आज हमारा जो टॉपिक है लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस के सेट्स के लॉज क्या होते हैं, इसके ऑपरेशनल लॉज क्या हैं हमारे पास। ये 3 तरह के लॉज होते हैं जिनके तहत हम सेट ऑपरेशन करते हैं। एक है कम्यूटेटिव लॉ, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कम्यूटेटिव लॉ क्या है। कम्यूटेटिव लॉ से मुराद ये है कि जो हमारा अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं तो 2 सेट्स में हम ये देखते हैं कि इफ़ ए यूनियन बी अगर हम लेते हैं इट इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी आप 2 सेट ए एंड बी हैं आपके पास, जैसे कि आपको ये डायग्राम में पता चल रहा है। 2 सर्कल हैं आपके पास, आप देख रहे हैं यूनियन के ए यूनियन बी। तो अगर आप ए यूनियन बी मालूम करते हैं या बी यूनियन ए मालूम करते हैं, यानी सेट की तरतीब चेंज करके आप उसकी यूनियन मालूम करते हैं, तो ये दोनों हमारी इक्वल ही होंगी। इसमें कोई फ़र्क से अगर आप इंटरसेक्शन को मालूम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं, इट विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए। यानी अगर आपने सेट का ऑर्डर चेंज कर दिया है तो इसके बावजूद इसकी यूनियन या इंटरसेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम जो है वो अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकंड लॉ जो है हमारे पास वो है कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हों, 3 सेट्स होने की सूरत। नेक्स्ट जो है हमारा लॉ एसोसिएटिव लॉ, वो उस सूरत में हमारा लॉ अप्लाई होता है कि जब हमारे पास 3 सेट्स हों। टू टेक द यूनियन ऑफ 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी 3 हमारे पास ये सेट हैं और इनकी हमने यूनियन मालूम करनी है। तो कैसे यूनियन मालूम करेंगे? वी फर्स्ट टेक द यूनियन ऑफ एनी 2 सेट्स। यहाँ पर लफ्ज़ एनी पे गौर कर लें। वी फर्स्ट टेक द यूनियन ऑफ एनी 2 सेट्स एंड देन यूनियन द रिजल्टिंग सेट विद द थर्ड। मीन्स कि अगर हमारे पास ए बी एंड सी 3 सेट्स हैं तो हम पहले जो है वो किसी भी 2 सेट की यूनियन मालूम कर लेते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप बी एंड सी की यूनियन मालूम करते हैं, तो बी यूनियन सी आपने मालूम कर लिया, एक सेट बना लिया इस यूनियन का, और उसके बाद फिर आप इसको इस सेट को ए सेट के साथ जो है इसकी यूनियन मालूम कर लेंगे। और अगर आप दूसरा सेट की तरतीब को चेंज करते हैं, यानी आप पहले ए यूनियन बी की ए बी सेट की यूनियन मालूम करते हैं और फिर इस से जो आपका सेट आता है इसको आप सी सेट के साथ यूनियन मालूम करते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यानी पहले आप चाहे बी और सी की यूनियन मालूम करें फिर ए के साथ उसे यूनियनाइज करें, या आप पहले ए और बी की यूनियन मालूम करें फिर इसको सी के साथ करें, तो तब भी दोनों का रिज़ल्ट जो है वो सेम होगा। तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ का नाम देते हैं और ये उस सूरत में होता है कि जब हमारे पास 3 सेट्स ऑफ यूनियन होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंटरसेक्शन के ऊपर भी ये लॉ जो है वो वैलिड होता है कि अगर हम बी इंटरसेक्शन ए बी सी, हमारे पास 3 सेट हैं, बी इंटरसेक्शन सी आपने पहले मालूम कर ली और फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन उसकी मालूम कर लेते हैं, या ए और बी की आप पहले इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं और फिर तरतीब के साथ सी के साथ उसको उसकी इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, तो ये दोनों सेम ही होंगी। तरतीब यानी बदलने से सेट की आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है तो आपको मैंने कहा है कि एनी पे गौर कर ले, यूनियन ऑफ एनी 2 सेट, इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सेट्स, यानी 3 सेट्स में से किसी को भी आप 2 सेट बना लें, अपनी मर्ज़ी के 2 सेट चूज़ कर लें और उसके बाद थर्ड सेट के साथ उसकी जो है वो इंटरसेक्शन या यूनियन मालूम कर लें, तो रिज़ल्ट आपका सेम ही होगा। ये बिल्कुल हमारा अलजेब्रा का लॉ है कि जिस तरह से ए प्लस इंटू बी प्लस सी है या ए प्लस बी इंटू प्लस सी है, तो आपके पास जो है रिज़ल्ट सेम ही आएगा। थर्ड हमारे पास जो लॉ है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है
और ये लॉ जो है हमारा ये उस वक्त अप्लाई होता है कि जब हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन इनको इकट्ठा ही एक जो है वो इसको कंबाइन करना होता है। कम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। इस पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सेट हैं और तीनों सेट्स में एट अ टाइम आपने यूनियन एंड इंटरसेक्शन का अमल करना है। तो वो हमारा जो है वो इस तरह से होगा कि अगर आप A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C मालूम करते हैं तो उसके लिए A यूनियन B और फिर A यूनियन C को मालूम करके फिर इन दोनों सेटों की इंटरसेक्शन जो है वो आप ले लेंगे तो वो आपका इसके इक्वल होगा। इसी तरह अगर आप A इंटरसेक्शन इंटू B यूनियन C मालूम करते हैं तो उसके लिए भी आप A इंटरसेक्शन B मालूम कर लें, फिर A इंटरसेक्शन C मालूम कर लें और फिर जो 2 सेट आपके पास आते हैं उनकी आप यूनियन मालूम कर लेते हैं। तो ये आपका जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड।